नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण हियरिंग आज हुई और हियरिंग हुई एसआईआर को लेकर के। ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो एक पक्ष पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उससे नाराजगी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई है। पूरा मामला आपको समझाता हूं क्या हुआ, पूरी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो देता हूं इस रिक्वेस्ट के बाद कि प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारे आर्थिक सहायता मिलेगी और आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता होगी। हम लोग मजबूती के साथ अपने काम को जारी रख पाएंगे। असल में एक सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई जो बंगाल में इलेक्शन का काम कर रहे हैं, एसआईआर का काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वकील हैं ज्ञानेश कुमार के, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उनको कहा कि भैया ये तो आपके अंडर में आते हैं, आप लोग फिर क्यों काम नहीं ले रहे हो? बीएलओज जो हैं वो तो आपके अंडर में आते हैं ना, तो उनके ऊपर अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ। तो आपने कोई ऐसा प्रूफ दिया है क्या? ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये जो बीएलओज हैं, अगर पुलिस है वहां पर आप अगर मदद नहीं ले पा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ना बता के हमको डिटेल दे दीजिए। अब डिटेल कोई थी नहीं। हुआ क्या कि एक प्ली लगाई गई थी सनातनी संसद उसने लिखाया था डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिक्वेट सीएपीएफ। वेस्ट बंगाल में एसआईआर की जो हो रही है उसमें सीएपीएफ लगाओ। तो एडवोकेट बीबी गिरी हैं, उन्होंने कहा कि स्पेट ऑफ वायलेंस जो हुआ है वहां पर, वायलेंस की जो बातें आई है 2022-23 में, सूर्य सूर्य जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई पॉलिटिशियंस अगर वगैरह तो लोग बोलते रहते हैं, वो लोग तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोलते रहते हैं, आप अपनी बात बताइए ना, पॉलिटिशियंस को छोड़िए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम लोग नोटिस इशू करेंगे, ईसीआई से पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, और यूनियन ऑफ इंडिया से पूछेंगे, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे, से मतलब उनके थ्रू, और पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछेंगे कि दिक्कत क्या है, और ये क्या, ये जो दिक्कत आ रही है खाली आपको बंगाल में आ रही है कि बाकी जगहों पर भी आ रही है, बताइए। इस पर जो चुनाव आयोग के वकील हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले ही कह चुकी हैं कि हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं, एसआईआर की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा ये बातों का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज पर अगर आप बात करने लगेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी, फिर अंत नहीं है इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इसका अंत थोड़ी है। फिर राकेश द्विवेदी ने फिर कहा कि जो केरला है, केरला में तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि सीपीएम प्रेशराइज कर रही है बीएलओ को। इस पर फिर उन्होंने कहा कि आप राजनीति की बातें छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियंस की बातें मत कीजिए, उसका अंत नहीं है। अगर राजनीतिक बात करेंगे तो उसका कहां तक अंत करेंगे आप? वो तो खत्म होगा नहीं, वो तो चलता ही चला जाएगा। तो ये सब बात हुई। इसके आगे फिर चुनाव, फिर इलेक्शन सीजीआई ने फिर कहा है, वी क्लैरिफाई दैट आवर ऑर्डर ऑफ दिसंबर 4, 4 दिसंबर को उन्होंने कहा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टाफ। भाई अगर स्टाफ के ऊपर प्रेशर है तो बदल लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। फेसिंग हेल्थ और अदर इश्यूज, भाई जो बीमार है उसको तो बदलेंगे ना, उस आदमी से कैसे आप काम कराएंगे जिसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो और तमिलनाडु के बारे में कहा कि इट इट इज नॉट कन्फाइंड टू तमिलनाडु, भैया ये किसी भी जगह पर है। अगर बंगाल में कोई बीमार है तो उसको बदलेंगे नहीं क्या? केरला में नहीं बदलेंगे क्या? अंडमान निकोबार में, यूपी में जहां बीमार है वहां तो बदला जाएगा ना। फिर वी एट दैट इफेक्टेड एम्प्लॉय कैन अप्रोच, जिस आदमी को दिक्कत है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाए, अपनी दिक्कत है बताए, कौन इसमें मना करेगा? हु शैल फॉरवर्ड एंड एंश्योर दैट नेसेसरी कंप्लायंस हैपेंस एट द एंड ऑफ हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाएगा और बदल दिया जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये आज क्या हुआ, आज असल में पूरी घटना बताता हूं। आपको याद है, उस पर तो बहस अभी बाद में होगी। अभी हम लोग ये जब वीडियो बना रहे हैं उसके बाद ही बहस होगी कि भाई जो डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले जब जानकारी दी थी कि वो तो खराब था, बेकार था, 2023 के बाद यूज नहीं किया, उसके पहले यूज किया था, उसकी क्वालिटी बड़ी घटिया थी, और इसके बदले में कोई उन्होंने एविडेंसेस भी दिए नहीं कि भाई घटिया क्वालिटी थी, तो आप थोड़ा सा एविडेंस दे दो, क्या घटिया क्वालिटी थी, उसका कोई प्रूफ तो बता दो कि ये घटिया था, खराब था। और फिर सवाल तो ये भी उठेगा कि भाई इतना खराब था तो क्या आपके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं थी जिसने ये खरीदा हो और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? ये जो टैक्स पेयर्स का मनी था बर्बाद कर दिया, इसके पीछे की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये तो सारी बातें तो सामने आएंगी। इलेक्शन कमीशन ने और ज्ञानेश कुमार जो है उनको जवाब देना पड़ेगा। पर खैर, वो अभी होगा। अभी जो चल रहा था वो था कि एक तो केरला की तरफ से कहा जा रहा है कि केरला की भाई समय थोड़ा सा बढ़ाया जाए। समय बढ़ाने की बात को लेकर के
चुनाव आयोग ने कहा कि समय अगर बढ़ाते रहेंगे तो फिर तो कोई अंत नहीं है। कितना बढ़ाएँगे ये बताइए? तो इस पर फिर चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भई ये तो सीमित समय होना चाहिए, ऐसे 2 दिन का अगर आप चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो इस पर पिटिशनर ने कहा कि नहीं जी, हमारा तो 2 सप्ताह का समय बढ़ाओ। उस पर फिर अभी बहस जारी थी, उस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इस बीच ये महत्वपूर्ण बात जो ज़रूर सामने निकल कर के आई कि चुनाव आयोग जो है, वो कहीं न कहीं भारी बैकफुट पर इस वक़्त दिखाई दिया और चुनाव आयोग को कहा गया कि आप केवल टेक्निकल बातें करिए, आपके पास जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग करें। ये जो बार-बार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स पे, ये तो जहाँ-जहाँ इलेक्शंस हैं या एसआईआर जहाँ हो रहा है, वहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑपोजिशन की हैं। इसका क्या मतलब है? क्या अगर वो आपको मदद नहीं कर रही हैं, तो आप हमें बताइए। उन्होंने बताया कि अगर वो आपकी मदद नहीं कर रही हैं, तो आप हमें बताइए, खुल के बताइए, उसमें क्या है? लेकिन इस पर चुनाव आयोग जो है कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा, साहब हमारे पास तो बहुत ताकतें हैं, हम लोग फिर उसका स्ट्रिक्टली एक्शन कर लेंगे और हम लोग डेपुटेशन पे पुलिस को भी ले लेंगे। ये बातें कही। ड्रास्टिक एक्शन का शब्द उन्होंने प्रयोग किया। राकेश द्विवेदी ने ड्रास्टिक एक्शन शब्द का प्रयोग किया। इलेक्शन कमीशन उस पर चुनाव आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमें डिटेल बताइए, कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन-सी सरकार, किस प्रदेश की सरकार आपके साथ सहयोग नहीं कर रही? जो आपके साथ सहयोग नहीं कर रही है, उसको हम लोग लिख कर देंगे, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। आप बताइए तो सही, लेकिन आप बताने की बजाय हवा में तीर चलाएँगे तो कैसे हो पाएगा? और इसलिए ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमको दें, जिससे हम लोग इस मामले में आगे बढ़ पाएँ। तो ये सब बातें आज हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं, आज बड़ा ऐतिहासिक समय है। आज जो डिबेट चल रही है, जो बहस चल रही है, देश भर में जो 12 इस प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त जो चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, उसको लेकर के बहस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक जो क्योंकि पहली पिछली बार जब एक आदेश पारित किया था या नोटिस दिया था, तो उस नोटिस का जवाब देते हुए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था चुनाव आयोग ने कि हम लोगों के पास डिडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तो है, पर हम लोगों ने 2023 के बाद उसका उपयोग नहीं किया। अब आप बताइए, अगर 2023 के बाद उपयोग नहीं किया है तभी ना एसआईआर की जरूरत पड़ रही है। अगर आपके पास डिडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आपको क्या जरूरत है एसआईआर करने की? आप घर बैठो, 1 मिनट लगेगी और उसको आप बटन को दबा दीजिए। आपके पास सारा डिटेल, सारा एनालिसिस, सारा जो फर्जी वोटर है वो सामने आ जाएगा। किसी एक व्यक्ति की एंट्री 2 बार है वो सामने आ जाएगी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, उसके उपयोग ना करने का रीजन बताया। और जबकि इसी सॉफ्टवेयर के बारे में चुनाव आयोग पहले बोल चुका है कि हमारे पास तो गजब का सॉफ्टवेयर आ गया है और 2023 में यह बात बोली थी मार्च के महीने में और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में आज हुई हैं और ये उन्होंने जवाब में दिया था और जो अहम बातें हुई थी वो मैंने आपको बताई। और देखिए, आज ही के दिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज ही के दिन महत्वपूर्ण बहस चल रही है संसद में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के। इस देश में जो इलेक्शन का सिस्टम है, ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से इलेक्शन को चला रहे हैं, वो क्या सही है? और राहुल गांधी ने उस डिबेट में हिस्सा लेके जिन मुख्य बातों का जिक्र किया था, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर भी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग उस पर एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग केवल बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जो इश्यू उठाया था और एसआईआर का जो मुद्दा, उसके बाद अखिलेश यादव समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ममता बनर्जी, स्टालिन और पिनराई विजयन ने उठाया था, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत गंभीरता के साथ जब सुनवाई कर रहा है, लगातार सुनवाई हो रही है और विशेष तौर पर बैकफुट पर चुनाव आयोग और उनके वकील दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक और मामला है। अभी इस पर बहस होना बाकी है कि इसको संवैधानिक दर्जा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एसआईआर का क्या है। एक ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म बनाया गया है, ये सही है कि नहीं है, और ये तमाम बातों पर बहस होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भाई जो आप कहानी बता रहे हो, ये यूनिक है क्या? खाली बंगाल में है क्या ये कहानी या कहीं और भी है? ये तो भाई अगर कहीं और है तो बताइए, और खाली यहीं है तो ये भी बताइए आप। तो इस तरह की आज तीखी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में और राकेश द्विवेदी बैकफुट पर हम लोगों को नजर आए। तो और जो डिटेल इंफॉर्मेशन इस पर आएगी वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहस अभी चल रही है, तो अभी इतना ही है मेरे पास, और डिटेल भी मैं लेके आऊंगा, आपके सामने बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को प्लीज आप लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो हम आप बनाएँ जो जिसको आप देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप या माफ़ कीजिए इस पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग ज़रूर बनाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।